हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार। आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम समर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी टॉप 66 पीवाईक्यू प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम एज वेल। सो आज का टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर with your friends as well. So let's not waste the time, let's start the video. So आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के दोनों पुत्रों एवं एक पौत्र का कत्लेआम किया? ऑप्शन ए डॉन निकालसन, ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट एडिसन, ऑप्शन सी सरग. So the correct answer is option number C. So yes, Lieutenant Edson. Okay, all right. So moving on for the next question. ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? कैप्टन पैगोडा, सर आयर कूट, ऑप्शन नंबर सी सर हेक्टर मुनरो, या ऑप्शन नंबर डी अनरल गाई. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सर आयर कूट. ओके, ऑल राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ करी? ऑप्शन ए पुर्तगाली, या डच, या फ्रेंच, या डेनिश. सो द करेक्ट आंसर इज डच. सो डचों ने भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया था. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डच. ऑल राइट, मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था? डच थे, या पुर्तगाली, फ्रांसीसी, या अंग्रेज? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली. ऑल राइट. राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते थे? फरुखसियर को बोला जाता था, सैयद बंधु को बोला जाता था, या जुल्फिकार खां को, या निज़ामुल हक को? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सैयद बंधु. ठीक है, ऑल राइट. सो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? अमृतसर, पाटियाला, लाहौर, या कपूरथला? सो द करेक्ट आंसर इज सी लाहौर. सो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी. ठीक है. महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? हरिहर सिंह नलवा, खड़ग सिंह, शेर सिंह, या तौनीहाल सिंह? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी खड़ग सिंह. ठीक है. मूविंग ऑन, 1793 के बंगाल रेगुलेशन का, जो 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया का, उसका विशिष्ट लक्षण क्या था? ऑप्शन है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, जो हो गया था. ऑप्शन बी, उससे अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजी के लिए बीमित किया गया, निश्चित किया गया. ऑप्शन नंबर सी, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था. या ऑप्शन नंबर डी, उसमें भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का उपबंध था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मीन्स उसमें हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था. ठीक है. मूविंग ऑन, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में, या मद्रास प्रेसिडेंसी में, या बम्बई प्रेसिडेंसी में, या बम्बई या मद्रास प्रेसिडेंसी में? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिशर्स के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा जो है मुंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी में लगाई गई थी. ठीक है. ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा की? 1922 में, या 1929 में, 1932 में, या 1935 में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1929. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए मद्रास तथा पंजाब में, बी ऑप्शन है मद्रास तथा बंगाल में, सी बंगाल तथा पंजाब में, या डी बंगाल तथा मद्रास में? सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, बंगाल तथा मद्रास में. ओके. कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? चाय का, अफीम का, या कॉफ़ी का, या सोरा का? सो द करेक्ट आंसर इज बी अफीम का. ठीक है. 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदार शाह, या शाह आलम द्वितीय? सो द करेक्ट आंसर इज ए बहादुर शाह जफर.
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या ट्रावणकोर का राजा? सो द करेक्ट आंसर इज बी, हैदराबाद का निज़ाम। निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड डिस्पैच को, या बी मैकाले मिंटस को, सी सार्जेंट योजना को, या नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है। लोयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना थी? ऑप्शन ए सैयद महमूद, या फिर सर सैयद अहमद खां, मोहसिन उल मुल्क, या बिकार उल मुल्क? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। ऑलराइट, एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक से किया था? किस नेम से किया था? न्यू इंडिया के नाम से, या कॉमनवेल्थ के नाम से, या सिर अकबर के नाम से, या द लॉर्ड सॉन्ग के नाम से? सो द करेक्ट आंसर इज डी, द लॉर्ड सॉन्ग। ऑलराइट, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, या राजा राम मोहन राय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था? अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो निकला था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, या रॉलेट एक्ट 1918 वाला, या भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम 1931? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। मूविंग ऑन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, स्मिथ, या आरसी दत्त, या मॉल्थस? दो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आरसी दत्त। ठीक है। ऑलराइट, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे ने, या जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद ने? राजेंद्र प्रसाद या अनुग्रह नारायण सिंह ने, या फिर महादेवी देसाई और मणिबन पटेल ने? सो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? शो ऑप्शन है अहमदाबाद, या बारदौली, या चंपारण, या खेड़ा? सो करेक्ट आंसर चंपारण होगा, है ना। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है। और बिहार आने के लिए जो उनको न्योता दिया था, राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है। ऑलराइट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में, फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच ने 1745 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में, या पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1550 में? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। मूविंग ऑन, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? ऑप्शन हैं तेलंगाना में, मालाबार में, या मराठा यार में, या विदर्भ में? सो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। ठीक है। ऑलराइट, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, या स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद, या सरदार पटेल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद। ठीक है। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? ठेवले उरांव, या तिलका मांझी, या सिलू संताल, या दुका हो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठेवले उरांव। ठीक है। ऑलराइट, सो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं कुमारानंद, या सहजानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है ए से डांगे, या डी महेंद्र सिंह टिकैत? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन को उपाधि दी गई। ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, या दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल नेहरू, या फिरोज शाह मेहता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता था। ठीक है। या इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ऑलराइट, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? ऑप्शन हैं लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, या त्रिपुरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ये भी आया हुआ था क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। सो आपको ये बताना है गाइस, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है। ऑप्शन है पहला और दूसरा, या ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है, या तीसरा ऑप्शन में देखें दूसरा या तीसरा सही है, या डी ऑप्शन है केवल 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड जो स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। ठीक है। सो गाइज, दिस आर द क्वेश्चंस विच हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय जेपीएससी एंड आई एम श्योर आप समझते होंगे कि दिस क्वेश्चंस आर लाइक वेरी मच expected question you can say, which can be asked for the upcoming examination as well. So आप इन सारे क्वेश्चंस को भी देखते चलेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, या ऑप्शन नंबर बी W.C. बैनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी S.N. बैनर्जी ने, या फिरोज शाह मेहता ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए A.O. ह्यूम ने। सो गाइज, आप जानते हो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। ठीक है। नाउ 1927 की ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी के द्वारा, या JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या आचार्य कृपलानी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JL नेहरू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक, या नेहरू या गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी है हजरत मोहानी या रानाडी जी ने, या मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट मद्रास में चालू किए थे, बाल गंगाधर तिलक मुंबई में। ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? वीर सावरकर, या फिर अजीत सिंह, या ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चाकी, या बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रफुल्ल चाकी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया क्योंकि ऑप्शंस देखें, ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया, या जन समर्थन जो है अपर्याप्त था, या ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा स्थान पर हिंसक उपद्रव हुआ, या जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सो किस रीजन से, कौन सा रीजन था जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है। ऑलराइट, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, सी बैलेंस ऑफ टू को ठीक करना, या द्वितीय विश्व युद्ध की बंदियों पर मुकदमा चलाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कौन सा संगठन था जो वरेंद्र कुमार घोष के गाइडेंस में एक क्रांतिकारी संगठन ने जन्म लिया? ऑप्शन देखिए, अनुशीलन समिति, या फिर स्वदेशी चांदो समिति, या बत्ती समिति, या साधना समाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। ऑप्शंस देखें आप, अलूरी सीताराम राजू, या फिर जोडा नांग, या ऑप्शन नंबर सी झपकर बापा, या ऑप्शन नंबर डी रानी गौडिनलियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोडा नांग। ठीक है। ऑलराइट, रानी गौडिनलियो ने अंग्रेजों को भारत से निकालने हेतु आदिवासी आंदोलन कहाँ से चलाया था? है ना। ऑप्शन देखें, गुजरात से, हिमाचल प्रदेश से, मणिपुर से, या MP से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर से। ऑलराइट, गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? 3 दिसंबर 1929 को, या 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को। इसको करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। ऑलराइट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया?
सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या ऑल ऑफ दी एबव? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ऑलराइट। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ मार्च 1946 में, जुलाई 1946 में, जून 1947 में या जुलाई 1947 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जुलाई 1947 में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? जॉर्ज पंचम या जॉर्ज सस्टम या राजा एडवर्ड सप्तम या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज सस्टम। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? ऑप्शन देखें, रहमत अली ने, सिकंदर हयात खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने या फजहुल हक ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर हयात खान। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किन किन प्रांतों में लोक निर्यात संस्तुति की थी? ऑप्शन देखें, सिंध में, बलूचिस्तान में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में या इन सभी में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। किसकी सफलता के उपरांत भारत छोड़ो अभियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया? क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन या ब्रिटिश कैबिनेट मिशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, क्रिप्स मिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। करो या मारो नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी या राजगुरु? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। ऑलराइट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। ऑप्शंस देखें, 19 अक्टूबर 1943, 20 अक्टूबर 1943 या 21 अक्टूबर 1943 या 24 अक्टूबर 1943? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943। ऑलराइट। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तावित किया जिसके द्वारा विभिन्न संप्रदायों में भारतीय व्यवस्थापिक में पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई? ऑप्शंस देखें, रैमजे मैकडोनाल्ड या स्टेनले बॉल्डविन या न्यूलिन चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 या 1855 मतलब 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? ऑप्शन देखें, लॉर्ड डलहौजी, नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस या जॉर्ज ऑकलैंड या वारन हेस्टिंग्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑगस्टस हिकी, चार्ल्स मैटकॉफ, मैकग्रथ या डिज़रायली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको कर्जन के काल में इंग्लैंड से रेल की प्रणाली एवं प्रशासन पर परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन देखें, सहक्विल्फ, मोनोक्रीफ, थॉगस रॉबस्टन या नेपियर हेराल्ड? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थॉगस रॉबस्टन। ठीक है। नेक्स्ट, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? शहीद दिवस या संविधान दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस या गणतंत्र दिवस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वराज दिवस। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? लॉर्ड विलियम वेडरचन ने वर्ष 1885 में, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में या लॉर्ड लिटन ने 1880 में या लॉर्ड रिपन ने 1882 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1848 या 1850 या 52 या 1853? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1850। ऑलराइट। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाना है। फर्स्ट देखिए, मतलब पहला है CR फॉर्मूला, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा गांधी जी ना बातचीत, चौथा है वेबल प्लान। ऑप्शंस देखें, A, B, C, D में है, पहले 4 आए, 3, 2 या 1 या फिर पहले फर्स्ट 2, 3 और 4?
सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, 3, 4 और 2। मूविंग ऑन, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ऑप्शंस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खां, या जितिन बोस, या मौलाना मोहम्मद अली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ़ार खां। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, या मेघनाथ देसाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी। ऑलराइट, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 या 65 या 1971 या 1976। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1962। ऑलराइट, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित हैं? है ना, एक साइड घटना और तिथि है। ब्लैक होल 20 जून 1756, या फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, या देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। सो इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन के द्वारा, या फिर साइमन कमीशन के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत सरकार अधिनियम 1919। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में पहली बिजली रेलगाड़ी किस रास्ते पर चली? बम्बई से मद्रास, या फिर सूरत से बम्बई, या बम्बई वीटी से कुर्ला हार्बर, या मद्रास से बेंगलोर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बम्बई वीटी से कुर्ला हार्बर पर, ठीक है। गीतांजलि किस प्रख्यात कवि की संग्रहित रचना है? ऑप्शन देखें, मिर्जा गालिब, पाणिनि, बाणभट्ट, या रविन्द्रनाथ टैगोर। सो करेक्ट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑलराइट, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए खाकी वर्दी की शुरुआत किसने की थी? सर लॉरेंस ने, विलियम मिंटर ने, लॉर्ड बाले ने, या सर हैरी बेनेट लैम्सडेन ने। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सर हैरी बेनेट लैम्सडेन। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड है संगठन और दूसरे साइड है संस्थापक, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। सो इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना नहीं हुई थी इनकी। सो ऑल इंडिया किसान सभा हैज़ बीन फाउंडेड बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे के सारे ऑप्शन सही हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, स्वयं विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो these were the 66 questions which have been already asked in JPSC एग्ज़ाम। आई होप आप वीडियो को पसंद किए होंगे। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रीवियस वीडियो में हमने एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया के बारे में, मतलब लाइक उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका भी डिस्कशन किया हुआ है। इफ़ यू हैव मिस्ड इट प्लीज़ गो एंड वॉच। ये वीडियो कैसा लगा आप अपना रिएक्शन कमेंट के तौर पे दे सकते हो, बता सकते हो। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी गाइज, लाइक द वीडियोज़, कमेंट एज वेल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन JPSC विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 17th of March। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड जय हिंद।